नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। यानी कि आने वाली नेक्स्ट दिवाली, मतलब ये जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ईटीएफ है और एक स्टॉक है। ठीक है, दोनों काफ़ी तगड़े हैं और दोनों भाई मतलब लीडर है। मतलब लीडर मतलब आप जानोगे तो आप बोलोगे हाँ वाकई में बहुत खतरनाक स्टॉक है। और इनका रीज़न क्या है चलने का मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम से चले नहीं है। पर इनकी अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूँ, जो स्टॉक की, एक तो ईटीएफ है, दूसरा स्टॉक है। तो जो मैं स्टॉक की बात करूँ ना, जो आर्थिक स्थिति बताऊँ, मतलब उनका जो फंडामेंटली हो काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब उसके बिना निफ्टी 50 अधूरा है, और वो चला तो निफ्टी 50 चला, और वो नहीं चला तो निफ्टी 50 नहीं चला। मतलब उसके अंदर इतनी ताकत है। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ, स्प्लिट हो चुका है, इसका प्राइस हो चुका है 1343 रुपये। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आने वाली जो नेक्स्ट दिवाली हमारी रहेगी वो स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं डीप नहीं बात करूँगा, क्योंकि फंडामेंटली की मैं क्या ही बात करूँ। ठीक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब भाई भारत की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी की ये कंपनी है। अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि रिजर्व कितना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफआईज की होल्डिंग कितनी है, आरओसी कितनी है, कुछ भी नहीं। बस मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि इनका नेट प्रॉफिट तो ग्रो हो रहा है, पर स्टॉक का प्राइस वहीं पे, और ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी, मतलब कभी क्या, बहुत जल्द मुझे लगता है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है इसके स्टॉक के प्राइस को जस्टिफाई करने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो कि इधर यहाँ 5 साल का चार्ट। 5 साल पहले भी अगर मैं 2020 में भी बात करूँ तो इसका प्राइस कुछ 1100-1200 था, और अराउंड अभी भी ये 1300 1350 के आसपास चल रहा है। यानी कि पिछले 4 सालों से स्टॉक ने कुछ भी नहीं रिटर्न्स दिया। हाँ ध्यान देना, पिछले 4 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। 2020 और 19 से मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। 2020 अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात पकड़ूँ तो 2020-21 में इसका प्राइस अराउंड 1100 1150 था, और अभी भी 1350। मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। पर यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, ईटीएफ के बारे में भी बताता हूँ। दूसरा जो ईटीएफ आप सुनोगे ना, बहुत खतरनाक ईटीएफ है, दिखाऊंगा आपको, वेट करो थोड़ा। यहाँ पे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करता हूँ, स्प्लिट भी हो चुका है, सस्ता भी हो चुका है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या ही मार्केट कैप बताऊँ मैं आपको, मैं सीधा आपको बस ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ, बाकी रिजर्व कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 2020 से ही मैं पकड़ता हूँ, तो 2020 के आसपास इनका जो नेट प्रॉफिट था, अराउंड ईयरली नेट प्रॉफिट में बात कर रहा हूँ, 40,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, आज उनका नेट प्रॉफिट वही बढ़ के अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 80,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। यानी कि 2020 से लेके अभी तक इनका नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, 4 सालों में डबल हो चुका है। लेकिन स्टॉक के प्राइस की बात करूँ तो स्टॉक का प्राइस कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया। ठीक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं। मतलब पहले भी ये 1100-1200 का था, अभी भी 1300 के रेट पे दिखाई दे रहा हमको। तो भाई बहुत जल्द, मतलब आने वाले 1 सालों में ऐसा लगता है कि जो स्टॉक नहीं चले वो चलेंगे। इस बात को ध्यान देना, और ऐसे स्टॉक को कभी भी हल्के में मत लेना। क्या होता है ना, दो रूप होते हैं स्टॉक के। ठीक है, एक रूप कैसा होता है कि जो फंडामेंटली स्टॉक है, जो नेट प्रॉफिट है, वो पहले नहीं होता है। वो मतलब पहले दिखता नहीं है, मतलब ग्रो नहीं हो पाता है। टेक्निकल बेस पे देखें, मतलब चार्ट वगैरह, वो पहले स्टॉक चल जाता है। पर नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ रहता है। और एक दूसरा स्टॉक रहता है जिसके नेट प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, सेल्स बढ़ जाते हैं, बिजनेस डबल हो जाते हैं पिछले 4 सालों में, जैसा इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक का प्राइस डबल नहीं होता है। ठीक है, डबल क्या भाई, 1.5 गुना भी नहीं हुआ है। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, इस बात को ध्यान देना। स्टॉक के प्राइस को नेट प्रॉफिट से जस्टिफाई होना ही पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, कभी अगर मान लो कि किसी के पास बैंक में बहुत पैसे है, लाखों करोड़ों, ठीक है, सपोज़ किसी के पास पैसे है 1 करोड़ बैंक अकाउंट में, तो वो ज़्यादा दिन तक गरीब नहीं रह सकता। ठीक है, अगर वो अपनी गरीबी दिखाना भी चाहे तो गरीबी नहीं दिखा पाएगा। मतलब उसको थोड़ा अपने बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि उसके बैंक में करोड़ों है, अच्छा फाइनेंशियली जो है काफ़ी अच्छा है, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो ये ऐसा क्यों है। तो लोगों के, समाज के ताने सुन के उसको भी भाई अपनी थोड़ी रूप रंग बदलना पड़ेगा। उसको भी अपने जो बैंक बैलेंस है उस हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और
होता ही है नॉर्मली, ठीक है। एक कंजूस होते हैं वो उनकी बात अलग है, उनकी छोड़ दो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जिसके पास पैसा है, अगर लोगों को पता चल गया तो वो थोड़ा उनको अपना जितना उनके पास पैसा है उस हिसाब से उनको दिखाना भी पड़ता है, और दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम स्टॉक भी समझ लो आप, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, सेल्स बढ़ चुकी है, सेल्स नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है भाई, स्टॉक का प्राइस डबल नहीं हुआ है, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा दूर भी नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा टारगेट भी नहीं लेके चल रहा हूँ, पर आगे बढ़ने से मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। नेक्स्ट दिवाली ये अराउंड 2000 रुपया तो दिखाई देता है, ठीक है, आराम से 2000 रुपया दिखाई देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बाकी कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, जस्ट एजुकेशनल स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। भारत की नंबर 1 कंपनी है, एशिया की पता नहीं 5वीं 6वीं नंबर हो सकती है, मुझे उतना डाटा नहीं पता, पर भारत की नंबर 1 कंपनी है, अनेक बिजनेस में फैले हुए हैं, इनके जियो है, मतलब यार बताने की ज़रूरत नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इनके जो मैनेजमेंट है, सीईओ है, एमडी है, कितना दिमाग है इनको, और कितनी पुरानी कंपनी है। निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज इनका है, अगर ये 1% भाग गया तो निफ्टी हिल जाएगा, अगर 1% ये गिर गया तो निफ्टी हिल जाएगा, तो इतनी ताकत है, ठीक है। वेटेज के ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है, पर नेट प्रॉफिट भी है उनका सॉलिड, बाकी बहुत तगड़ा है, तो इसको रखो फोकस में। स्प्लिट भी हो चुका है, इसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ। सस्ता भी हो चुका है, 1300 1350 हो गया, ज़्यादा कुछ रेट नहीं है, ध्यान देना, ज़्यादा कुछ रेट भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पी भी बात करूँ तो इंडस्ट्री पी 21 का है, और जो इनका पी 26 का है, कुछ महंगा नहीं। अरे बाप रे, बुक वैल्यू तो देखा ही नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो भाई 2.21 पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू 605 पे, 1350 पे स्टॉक है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे भी है, तो यार और क्या ही चाहिए। ऑलरेडी मुझे लग रहा है सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक इसका सपोर्ट था पहले, देखो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, तो हमको ऑटोमेटिक फ्यूचर का सपोर्ट मिल जाएगा इसका, देखो मिल गया, देखे जादू, देखे ना, मैंने यहाँ पे पास्ट का इसका सपोर्ट ढूंढा और ऑटोमेटिक मेरे को इसके फ्यूचर का सपोर्ट मिल गया, और परफेक्ट उसी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये होती है कला, ठीक है। तो परफेक्ट ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, 1321 का सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं इसका बनाना और निकालना चाहूँ तो नेक्स्ट सपोर्ट एक आप ये इसका लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बना था 2 टाइम, 1 टाइम यहाँ पे और 2 टाइम यहाँ पे, तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है अराउंड 1292 के आसपास। अभी चल रहा है 1343, तो 1292 के लेवल्स भी अच्छे हैं, और जो करंट लेवल है वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न कि सपोर्ट पे है और प्लस 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे। तो ये था रिलायंस के ऊपर एक वीडियो, आप इसको दिवाली पिक भी समझ सकते हो मेरी तरफ से, ठीक है। सेकेंड है हमारा ETF, पर आगे बढ़ने से वापस बोलता हूँ कि भाई मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक मैंने ETF बहुत पहले से ही रखा था, जब बहुत पहले से भी नहीं, जब इसका प्राइस 93 रुपीज़ था तब रखा था। तो इसका नाम है मीरा असिस्ट NYC फैंग टैंग। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको ये पहले खोल दूँ, एक सेकंड। मीरा असिस्ट, भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक सेकंड। फैंग ETF ये ओपन हो जाए, हाँ यही है, ठीक है। ETF होल्डिंग में खोल दूं तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो ETF है ना, इसमें एक्चुअली अमेरिका की सारी कंपनियां, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसमें ये सारी जो लिस्टेड अच्छी कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ETF मैंने इसको क्या हो गया भाई, जैसे कि मैंने ये ETF बताया ना, अब ETF है किसका, मतलब कौन से स्टॉक का, ये जो अमेरिका में स्टॉक लिस्टेड है, और कौन से स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं, उन कंपनियों का ये है। इसमें होल्डिंग किसकी है, मतलब इसमें एनवीडिया ग्रुप का बहुत ग्रुप है, जाके सर्च करो एनवीडिया, आपको पता चलेगा। ब्रॉडकॉम है, ध्यान देना, मेटा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम मेटा का है, व्हाट्सअप मेटा का है, फेसबुक मेटा का है। तो ये मेटा वाली ये कंपनी है, ठीक है। मेटा क्या हो गई अपनी, फेसबुक हो गई, इंस्टा हो गई, व्हाट्सअप हो गई, और भी कंपनियां रहेगी, ठीक है। तो ये मेटा कंपनी हो गई।
एप्पल, आईफोन, तो ये सारे स्टॉक, ये ETF इन सारे स्टॉक का है, ठीक है, जो मैं ETF बता रहा हूँ। मतलब ये समझ जाओ जो पूरे दुनिया की अव्वल दर्जे की मतलब टॉप कंपनियां हैं, जिनके बिना कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, इंडिया का आदमी भी नहीं रह सकता, ठीक है। एप्पल के बिना इंडिया का आदमी नहीं रह सकता है, बात को समझो। मेटा प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप के बिना क्या आप रह सकते हो? नहीं। तो नहीं रह सकते हो, तो जब तक आप व्हाट्सअप, इंस्टा और फेसबुक यूज़ करोगे तब तक मेटा का बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो ये सारे उन सारे स्टॉक का ETF है। अभी तो और नीचे गया नहीं मैं। हाँ, यहाँ पे क्राउड स्टॉक होल्डी, ये एक स्टॉक, अल्फ़ाबेट, नेटफ्लिक्स, सर्विस नाउ, amazon.com, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टॉक है जो टेक स्टॉक बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर स्टॉक बोल सकते हो, IT स्टॉक बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, सोशल मीडिया स्टॉक बोल सकते हो। तो इन सारे स्टॉक का ये ETF है, काफ़ी बेस्ट है, अच्छा है। मैंने इसको 93 रुपीज़ से वॉच लिस्ट में रखा है। बाकी 1 ईयर में इसका रिटर्न 62% का है, 5 ईयर का अराउंड 100% का है, और ये जस्ट लिस्ट हुआ है 2021 में। तो भाई बहुत ही अच्छा है, इसको भी रखो अपने वॉच लिस्ट में। जो अमेरिका की, वर्ल्ड की बोल सकते हो जो टॉप कंपनियां, उनका ये ETF है टोटल, ठीक है। काफ़ी अच्छा ETF है, ज़रूर फोकस में रखो। और मैंने आपको कंपनी इसमें बता भी दिया, ऐसी ऐसी कंपनी है जिसके बिना वर्ल्ड नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पे 4-5 कंपनियाँ तो दिख ही रही है, जैसे कि मेटा, एनवीडिया, उसके बाद अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियाँ इसके होल्डिंग्स है, ठीक है। तो 2 हो गया हमारा, एक रिलायंस, दूसरा फैंगटेंग ETF हो गया। और मेरे एक और दिवाली पिक्स था जिसमें मैंने शायद यथार्थ हॉस्पिटल करके, हाँ ये भी काफ़ी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। इसको याद नहीं, कुछ 643 पे मैंने शेयर किया आ रहा हूँ। तो 3 हमारे टोटल हो चुके हैं, ठीक है। गिनती क्या करना, वैसे भी दिवाली पिक्स का देखा जाए तो जितने भी हमारे स्टॉक रहते हैं, मतलब दिवाली पीकी की तरह आप समझ सकते हो उसको, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट अच्छे ही रहते, ठीक है। तो ये था रिलायंस और एक ETF के ऊपर वीडियो, दोनों काफ़ी अच्छा, ठीक है। दोनों को वॉच लिस्ट में रखो, स्टडी वॉच लिस्ट में रखो। और जो ETF है ना, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करो, आप थोड़ा करो, तो आप खुद फील करोगे कि हाँ ये ETF कैसा है, समझ रहे हो ना। मेरे बोलने से मत जाओ, आप खुद रिसर्च करो, सर्च करो, गूगल करो, सारी चीज़ें करो, देखो, जानो, समझो कि ये जो कंपनी, उसके बिना हम रह सकते हैं क्या, दुनिया रह सकती है क्या, ठीक है। यूज़र बेस कितना बड़ा है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें जानो, तब जाके आप इसको सोच सकते हो, ठीक है, क्या करना आपको। बाकी रिलायंस के बारे में तो क्या ही बताए, ठीक है। जब से लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे तो स्टार्टिंग नाम ही रिलायंस सुना रहेगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत 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 ध्यान देना।